तो मैं पूर्वा और इनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरा खूबसूरत स्टेज जो दिया है सबको इतना ब्राइट। यहाँ अगर कोई वाइब आती है तो सबसे पहले इनके लिए ताली बजा दीजिए और उसके बाद अपने लिए ताली बजाइए। मैं देखता हूँ गमगीन हूँ नहीं मैं अब माहौल थोड़ा चेंज हुआ तो मैंने सोचा मैं कुछ और करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि जब इतना अच्छा माहौल बन चुका है तो अब जो है शायरी कर दी जाए। जब छोटे होते हैं तो गुलाब के फूल पकड़ के तोड़ के सोचते हैं कि शायद ये होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा। तो उसी पे लिखा हुआ है, सुनेगा कि सबके नसीब में नहीं है शायद, सबके नसीब में नहीं है शायद, वो करीब हो के भी करीब नहीं है शायद। चाहत है वो मेरे दिल की, चाहत है वो मेरे दिल की, मेरा इश्क नहीं शायद। वो दोस्त है तो मेरी, वो दोस्त है तो मेरी जिंदगी नहीं शायद। बात तो करती है और हंसती भी है, बात तो करती है और हंसती भी है, मेरा प्रेम समझती नहीं शायद। सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास, उसके सिवा मेरे दिल को सुकून नहीं शायद। अधूरा हूं और अधूरा ही रहूंगा, लगता है मुझे किसी और का नसीब है वो शायद, किसी अच्छा, जब दो प्यार करने वाले बिछड़ते हैं तो किसी को दर्द ज्यादा होता है, किसी को कम होता है। मेरा मानना है अगर बिछड़ गए हैं तो दर्द दोनों को बराबर होना चाहिए। तो उस पर लिखा हुआ है कि इश्क का दस्तूर है, कि इश्क का दस्तूर है, गम है तो गम दोनों को बराबर मिलना चाहिए। कभी चांद भी आधा रह जाता है तो रातों को भी उजाला मिलना चाहिए। मोहब्बत अगर लफ्जों में सिमट जाए तो खामोशियों को भी मौका मिलना चाहिए। जो दिल के करीब है वो दूर क्यों है, जो दिल के करीब है वो दूर क्यों है, इस फासले को थोड़ा घटना चाहिए। किसी की आंखों में नींद नहीं है अब, किसी की आंखों में नींद नहीं है अब, तो ख्वाबों को भी ठिकाना मिलना चाहिए। और आखिर लाइन ये है कि दिल किसी का बंधक नहीं है, दिल किसी का बंधक नहीं है, इसे भी खुलकर बोलना चाहिए। अरे ये जो कविता है ये मेरे दिल के बहुत करीब है। अब बहुत साल पहले ये सब कुछ मेरे साथ हो चुका, मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। और दिल इतना होता है ना कि आप इस सिचुएशन से निकल कर इतनी कठोर हो जाते हैं फिर तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन ये जो करुण रस पे लिखा है, इतनी मार्मिक लाइनें हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर रिलेट कर सकते हैं तो रिलेट करिएगा कि लो आज चला मैं इस दुनिया से, लो आज चला मैं इस दुनिया से, साथी न मिला इस धरती पे, तुम समझ सको तो आ जाना, तो फूल चढ़ाने के साथी पे। ये मौज हड्डियां अब मेरी फिर से न बुलाने आएंगी, जो समझ सको तो आ जाना, वरना यूं ही जल जाएंगे। यूं तो जला था मैं जीवन भर, यूं तो जला था मैं जीवन भर, पर आज आखिरी ज्वाला है। आखिरी लाइन सुनिएगा, यूं तो जला था मैं जीवन भर, पर आज आखिरी ज्वाला है, तुम दो आंसू छलका देना, मैं समझूंगा वरमाला है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा जॉनर चेंज करता हूँ। आजकल मैं थोड़ा सा अलग जॉनर में लिख रहा हूँ। तो एक पात्र की मैं एक प्रसंग सुनाता हूँ। एक पात्र है, इसमें आप समझने की कोशिश करिए कि मैं किस पात्र की जो है किस पात्र का वर्णन कर रहा हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था माँ रामायण सिखलाती थी, जब मैं छोटा बच्चा था माँ रामायण सिखलाती थी। रामायण की छवियों से वो एक प्रसंग सुनाती थी। ऋषि मतंग की पावन कुटिया में वो पढ़ने को जाती थी। भक्ति प्रेम की परिभाषा थी, भक्ति प्रेम की परिभाषा थी, वो शबरी कहलाती थी, वो शबरी कहलाती थी। हरे प्रेम देखो शबरी का, तब राम की आस लगाती थी। आएंगे प्रभु एक दिन इस कुटिया में, आएंगे प्रभु एक दिन इस कुटिया में, कुटिया को फूलों से सजाती थी। खोज सिया की करते करते पहुंचे राम कुटिया पे उसकी, तब प्रभु को शबरी निष्ठा प्रेम की बतलाती थी। खाने को क्या दूं, खाने को क्या दूं प्रभु को, अब मैं गठरी बेर की दिखलाती थी। चक्कर बेर मुख से अपने प्रभु को मीठे बेर खिलाती थी। निस्वार्थ प्रेम की राह में पढ़कर भक्त की बात बताती थी। देखकर भक्ति ऐसी शबरी की, प्रभु ने मोक्ष की राह शबरी को दिखलाती थी। जब छोटा था बच्चा मैं माँ शबरी का प्रेम दिखलाती थी। बहुत बहुत शुक्रिया।